ये देखो जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग। उन्होंने हमारे घर में आग लगाई, अल्लाह के फजल से हम सुमल गए, लेकिन उनका घर तबाह है, उनका घर तबाह है। जो अपने घर शीशे के घर रखे वो भीख मांगने पे हैं। यार हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, अल्लाह सही कहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना दफा 370 कश्मीर के अंदर जब मोदी जी आए तो एक न्यूज़ एंकर ने वहाँ के लोगों से पूछा, कश्मीर के लोगों से मोदी के बारे में, और वहाँ के लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान के साथ आया के जाना चाहते हैं कि आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के हालात की भी बात की। आज हम इसी एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने और लास्ट में हम इसके ऊपर अपनी डिबेट करेंगे। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखो जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग। उन्होंने हमारे घर में आग लगाई, अल्लाह के फजल से हम सुमल गए, लेकिन उनका घर तबाह है, उनका घर तबाह है। जो अपने घर शीशे के घर रखे वो भीख मांगने पे हैं। यार हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, अल्लाह सही कहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना दफा 370 लाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान की फौज हमारी शान है, पुरअमन फौज और दुनिया की मशहूर फौज, बहादुर फौज। हमने पाकिस्तान की फौज भी देखी है, जिन्होंने बांग्लादेश जब उन्होंने आज़ादी मांगी थी ना तो 75,000 लाशें उनके मोर्चों से निकाली थी। ये हिंदुस्तान है, ये हमें फ़ख्र है, इतना फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में पैदा हुए हैं, वल्लाह हमें फ़ख्र है अपने आप पर कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। और हमारी फ़ौज का मुकाबला दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती है। सिंसियर, बहादुर, अपने लोगों की रखवाली करने वाले। जब भी कोई मुश्किल आती है हमारी फ़ौज हमारे साथ कंधा मिलाकर सबसे आगे होती है, हमारी मुश्किल में हमारा साथ देती है। ऐसी फ़ौज कहीं दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी। नाम हो गया सर? जी मुमताज़ अहमद खान। कहाँ से मुमताज़ जी आप? कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा के बॉर्डर से रहने वाले हम। बिल्कुल पीओ के बॉर्डर से। पीओ के बॉर्डर पे रहते हैं जी। केरन उस इलाके का नाम है, तहसील केरन। जी जी, कैरन सेक्टर का। केरन सेक्टर सर। कितने के नज़दीक है पाकिस्तान आपके लिए? बस ये स्टोन थ्रो, बस यहाँ इधर से वो वहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हम हैं। एक पत्थर की दूरी पे पाकिस्तान। बिल्कुल पत्थर की दूरी पे पाकिस्तान है। क्या बोलेंगे सर, आज मोदी जी की रैली में आए थे, क्या उम्मीदें थी आपकी, और क्या लगता है कि क्या बदलाव हुए हैं 2019 के बाद? मोदी ने ऐसे कौन से बड़े? 2019 5 अगस्त के बाद उग्रवाद गया, स्टोन पेल्टिंग गई, घर घर की जो मातम हो रहे थे, कैलेंडर निकलता था हड़ताल का, पत्थरबाजी होती थी, नारेबाजी होती थी, स्कूल कॉलेज तमाम डेवलपमेंट काम बंद थे। वो ये सब कुछ जो करा रहे थे ये करा रही थी यहाँ की पार्टियाँ अपने आप को कुर्सी पे बरकरार रखने के लिए। हकीकत ये है कि यहाँ पे ख़ानदानी राज उन्होंने ये तानाशाही समझी है कि पहले बाप आएगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बाकी किसी को हक नहीं बनता है। तो वो करते करते लास्ट पे जब उन्होंने ये सोचा कि एक्चुअली अगर देखा जाए दफ़ा 370 तो उस वक्त ख़त्म हुआ है 1953 में। 1953 में ये खुद कांग्रेस ने और नेशनल ने खुद मिलकर जब 1975 में अकॉर्ड किया था, वो क्या था, वही था। और ये लोग मैनिफेस्टो में बोलते कुछ और हैं, ये तीनों परिवार, और फील्ड में जब इक़्तिदार में आते हैं उस वक्त इनका सारा कुछ चेहरा बदल जाता है, इनके काम बदल जाते हैं, इनका तरीका बदल जाता है अपने आप को कुर्सी पर रखने के लिए। यहाँ उग्रवाद कभी नहीं उठता। कश्मीरी लोग बड़े पुरअमन थे। हकीकत में आपको पता है जब 87 में इन्होंने 1987 में रैगिंग की, इलेक्शन चोरी की, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उससे पहले जब भी इलेक्शन हुए इन्होंने मिडिल पास 12वीं पास लड़के अपने को MA PhD वाले को ड्रॉप कर दिया, अपने रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे दी। और ये एक जब भ्रष्टाचार हुआ खुले तौर पे, खुले आम इन्होंने किया, अपने घर को अपने ख़ानदान को ही आगे ले गए, और जो आम जनता थी, जो टैलेंट था, उनको दबा दिया गया। और उस 87 में जो सब लोग उस वक्त आ गए, कोई भी पाकिस्तान नहीं चाहता था। अब मैं आपको बात बोलूँ, पाकिस्तान की हालत वो है जिस पड़ोसी के घर में खुद अपने अंदर आग लगी है उसका घर जल रहा है। यार में खुद आटा खाने को नहीं है, जिनको खाने का आटे का 10 किलो का बैग 4000 में मिलता है। कितने में? 4000 में मिलता है। हम बॉर्डर पे रहते हैं, 4000 मिलता है। और उस आटे के बैग पर 1.5 महीना पहले मुजफ्फराबाद में आटा मैसर नहीं था दुकानों पे। लोगों ने शोर उठाया कि हमें आटा चाहिए, खाने को कुछ नहीं है। उस पर तू मैं हुआ, फिर उन्होंने लाठी चार्ज की, यहाँ तक ये नौबत पहुंची, फिर उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया। तिरंगा पाकिस्तान पीओ के बॉर्डर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने तिरंगा ऊपर किया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बगाए। उन्होंने अंधाधुन फायरिंग 125 आदमी मारती है, मीडिया पर बैन रखकर उन्हें एक आदमी को दिखाया। अंदर जो देखोगे ना, अंदर जब देखोगे, आप लोगों तक ये खबर कैसे पहुंची? हमें पहुंची। वहाँ हमारे पास आन पार से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ से टूरिस्ट थ्रू आउट इंडिया वहाँ जाते हैं। हमारा हालात बताते हैं उस तरफ की, बॉर्डर के उस तरफ मुजफ्फराबाद ना दिखाई, जो हालत, जितनी महंगाई वहाँ पे, जो हालत वहाँ पे, वहाँ खुल के कोई बात ही नहीं कर सकता है। मीडिया के सामने किसकी ताकत है ज़बान खोलने की? शाम को वो कहीं नहीं होगा, परिवार के समेत वो गायब हो जाएगा और कभी मिले
चलेगा नहीं यार। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वल्लाह सही कहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना दफ़ा 370 लाएंगे, ये इनके पास कुछ है ही नहीं। उम्र भर इन्होंने झूठ किया है, ये कुछ नहीं लाने वाले, ना कोई दे सकते और ना कभी। अब यहाँ के लोग, युवा बदल चुका है। 3 परिवारों से यहाँ का नौजवान जिसके हाथ में बागडोर है, आने वाला कल जो है वो इनसे बहुत मुतनफ़र हो चुके हैं। कांग्रेस, नेशनल और पीडीपी, इन्होंने सिर्फ अपने घरों के इन्होंने बर्बाद किया यहाँ के युवा को। एक सवाल पूछूं आप, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहते हैं, कैरन सेक्टर में रहते हैं, एक जो डिमांड है, कहीं ने संसद में भी बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं हमारा मिशन है, हमारा एक मकसद है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा बटा हुआ कश्मीर है, खंडित कश्मीर है, उसको एक करें हम और उस तरफ के कश्मीर को इस तरफ के कश्मीर के साथ जोड़ें। बिल्कुल, वहाँ के लोग अंदर के चाहते हैं, जो यहाँ की तरक्की हो रही है, यहाँ लोगों को जो छूट है, जो यहाँ के लोगों को फ्रीडम है, वल्लाह वो वहाँ पे नहीं है, नहीं है, टोटली नहीं है। वो वहाँ पे कुछ और ही है। इस तरफ के कश्मीरी भी चाहते हैं, इस तरफ के चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। वो हमारा ये हिस्सा है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो चाहते हैं। मोदी जी से डिमांड करेंगे। जालिम हुकूमत है जो उनको आवाज़ तक उठाने नहीं देती है। ये तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहाँ खुल के आम बात करता है आदमी। यहाँ जो सुटून पेल्टिंग से यहाँ कैलेंडर निकले थे, आज ये देखो जितने इन 5 सालों में बदला ना, 70 साल में इतना नहीं बदला था। अब ये हाँ जी, आप चाहते हैं, मोदी जी से अपील करेंगे कि आपका जो खंडित कश्मीर है उसको एक किया जाए, ये जो विभाजित कश्मीर है, हम चाहते हैं पूरा सारा जो कश्मीर है वो सारे को इकट्ठा करके यहाँ आए, ताकि वो हमारे भाई जो बिछड़े हुए हैं, जो इस वक्त मुसीबत में, वो हमारे साथ आकर अपने आप को और अपने बाल बच्चों का भविष्य देख सके। पाकिस्तान के साथ दुख झेल रहे हैं, वो बहुत दुख झेल रहे हैं, खुदा का हुआ है कि वो अंदर से मर रहे हैं, मगर क्या करेंगे, जालिम हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, उफ तक नहीं करने देते। आपको लगता है सर भारतीय सेना कैपेबल है, कर पाएगी एक कश्मीर को एक कर पाएगी, विखंडित कश्मीर? हमारी शान है, हिंदुस्तान की फ़ौज हमारी शान है, पुरअमन फ़ौज और दुनिया की मशहूर फ़ौज, बहादुर फ़ौज। हमने पाकिस्तान की फ़ौज भी देखी है, जिन्होंने बांग्लादेश जब उन्होंने आज़ादी मांगी थी ना, तो 75,000 लाशें उनके मोर्चों से निकाली थी। ये हिंदुस्तान है, ये हमें फ़ख्र है, इतना फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में पैदा हुए हैं। वल्लाह हमें फ़ख्र है अपने आप पर कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, और हमारी फ़ौज का मुकाबला दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती है। सिंसियर, बहादुर, अपने लोगों की रखवाली करने वाले। जब भी कोई मुश्किल आती है, हमारी फ़ौज हमारे साथ कंधा मिलाकर सबसे आगे होती है, हमारी मुश्किल में हमारा साथ देती है। ऐसी फौज कहीं दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी। कि जो जीवन बचा हुआ है, जितने साल आप जिएंगे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन भर के अंदर कश्मीर इकट्ठा हो जाए, बटा हुआ किसान पूरा इकट्ठा हो जाए, ताकि हम वो देखें ये बाग फिर दोबारा इसमें रंग बिरंगे फूल खिलने चले, ताकि ये बाग दुनिया की सारी खूबसूरत, ये जो कश्मीर जन्नत है, ताकि दोबारा जन्नत बन जाए, दोबारा जन्नत बन जाए हमारी। ये पहले इकट्ठा था और जन्नत का गहवारा था, और पूरी दुनिया में जन्नत अगर था तो कश्मीर था। इसको इन लोगों ने, उग्रवाद ने बर्बाद करके रख दिया, और हर उग्रवाद उठाने वाले का बुरा हशर होता है। वहां जब जियाउल हक ने उठाया, फिर उसके लाशें के तिनके उड़ गए। ये देखो, जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग, उन्होंने हमारे घर में आग लगाई, अल्लाह के फजल से हम संभल गए, लेकिन उनका घर तबाह है, उनका घर तबाह है। जो अपने घर शीशे के घर रखे वो भीख मांगने पे हैं, वो है ना, वो कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। हम तो इंशाअल्लाह अगले 5 साल में तीसरी बड़ी इकानमी बनने वाले हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, आप चाहेंगे मोदी जी उस तरफ के कश्मीर को भी, उन तरफ के, उस तरफ के कश्मीरियों को भी इस तरफ को जोड़ें? मैं तो विधि मोदी जी को इस चीज़ का वेलकम करूँगा, कब वो हम कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलिस्तान हमारे साथ आ जाए, हम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जो भाई बिछड़े हुए हैं वो भाई मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी कर पाएंगे ये? इंशाल्लाह करेंगे, वो तो बड़ा लीडर है। भारतीय सेना कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, हमारी भारतीय सेना, हमारे उनके ऊपर फख्र है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम फरीद अहमद खान। कहाँ से फरीद जी? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। अभी मोदी जी की रैली में? बिल्कुल, मोदी जी की रैली में आए थे। क्या सोच के आए, कैसा लगा मोदी जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मोदी जी को, मोदी जी को पहले भी देखा, आज भी देखा। हाँ। क्या उम्मीदें हैं इस बार? चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से, और क्या 2019 के बाद क्या बदलाव है, 370 हटने के बाद क्या, कौन से बड़े बदलाव हैं? देखें, सबसे बड़ा बदलाव जो है 370 हटने के बाद, आप देख रहे हैं, आप भी आज़ादी से यहाँ घूम सकते हैं। आज़ादी से लगता है आपको कुछ? यहाँ पे सुटून पेल्टिंग होता था, ठीक, खौफ व हरास का माहौल था, ठीक। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एक जो अमन और आज़ादी से लोग आ जाए, आज़ादी से घूम सकते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि यहाँ की कश्मीरियों की आज़ादी छीन ली इन्होंने 370 हटाने के बाद। नहीं, असल में जो है ना, असल में आज पब्लिक ने
उनकी आज़ादी छीन ली है। वो जो अपनी मनमानी करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक परिवारवाद जो बना रखा था, लोगों को जो है वो सियासत की चक्की में उन्होंने पीस रखा था, उनकी आज़ादी छीन गई है। पब्लिक को तो आज़ादी मिल गई, पब्लिक को आज़ादी मिल गई। वो लोग अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो अपनी आज़ादी की पब्लिक की नहीं करते, अपनी लोगों ने परसों दिया ना उनको जवाब, पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं दिया, दोनों तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार गए, लोगों ने दिया उनको जवाब। तो आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे, 35 से लाएंगे, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, अपनी टोपी निकाल के बोल रहे हैं कि मुझे वोट दे दीजिए इस बार, जो बोल रहे हैं वोट की गुहार लगा रहे हैं। देखो मेरे भाई, पहले हम 70 साल से इनकी सियासत को देखते आ रहे हैं। कश्मीर के लोग, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, कांग्रेस के लोग पहले ये करते थे ऑटोनॉमी की बात, और एक जमात करती थी सेल्फ रूल की बात, उस पे ये लोगों को सियासत का शिकार बनाते थे। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जाने की भी बात, वो तो है ही। और आज इनके पास और मुद्दा कुछ नहीं है। आज ये धारा 370 लेके ग्राउंड में आए हैं, पब्लिक अच्छी तरह से जानती है। और ये टोपी उतार रहे हैं, और ये टोपी उतारते हैं, ये अगर लोगों के पाँव भी पकड़ेंगे तब भी लोग आज सवाल ही पैदा नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक, जम्मू कश्मीर की यूथ, नौजवान जो है, ये चाहता है अपना मुस्तकबल, ये जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए लोगों की और नई गवर्नमेंट चाहता है, नया जम्मू कश्मीर चाहता है। इन पुराने लोगों का चेहरा इनको कश्मीर के लोगों को बिल्कुल पसंद है। मोदी जी नए कश्मीर की बात कर रहे हैं, नया कश्मीर बन रहा है। मोदी जी ने तो शुरुआत की है नया कश्मीर बनाने की, और बन के रहेगा, नया कश्मीर बन के रहेगा। कश्मीर लोगों को दिख रहा है इस वक्त ना, आज़ादी से घूम रहे हैं, रात के 12 बजे तक बाहर घूम कर घर जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अमन से आती हैं जाती हैं। ज़रा 2019 से पहले क्या माहौल था? हम लोग श्रीनगर आने से इस तरह डरते थे कि हम बोलते थे कि जिस तरह हमें कोई चील उठा के ले जाएगी, और यहाँ मतलब पत्थरबाजी थी। यहाँ कोई अगर गाड़ी आती थी उसका शीशा टूटने के बगैर वापस जाते नहीं थी। इससे और क्या अमन होना चाहिए, क्या आज़ादी होनी चाहिए? आज़ादी तो बोल रहे हैं मोदी जी ने छीन ली, यहाँ पर तानाशाही कर रखी है। ये पब्लिक से ये दुनिया देख रही है। आज आज़ादी है कि आज़ादी? गांधी बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं आज़ादी छीनिए कश्मीर। कुर्सी के लिए, वो तो अपनी कुर्सी के लिए कह रहे हैं। उनकी कुर्सी पहले 2019 से पहले देख लिया ना लोगों ने कि यहाँ क्या माहौल था, क्या लोगों की जिंदगी क्या कब्रिस्तानों में मिट गई। उनको वो तो वही चाहते हैं दोबारा। आज लोग गुलिस्तान में जी रहे हैं, आज गुलिस्तान में जी रहे हैं, बस इसके एक ही सीधी सी बात है। देख रहे हैं सर, आप गुलिस्तान में हैं या किसी जो कब्रिस्तान में? आप खुद बोलो अपने आप। आपने बोला ये 70 साल से कब्रिस्तान बना रखा था इन पार्टियों ने, कांग्रेस, एनसी ने बनाया था सर। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया वाले एक चौथा थंबा होता है आप सरकार का। आप क्या हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल शेख है। कहाँ से शेख जी आप? कुपवाड़ा त्रेगाम से हूँ। आप खुद देख लो यहाँ कितना माहौल चेंज हो गया है। कल जो बम्पर वोटिंग हुई है कश्मीर के अंदर, जो रिकॉर्ड बना लगभग 60% वोटिंग, इतना देखा आपने कहीं हमारे मुल्क में? इतनी परसेंट आपने देखा कहीं? आप खुद मीडिया कवरेज करते हैं। तो बोला जा रहा है लोकतंत्र को छीन रखा है मोदी जी ने, 370 हटाने के बाद आवाज़ छीन रखी है, बोला नहीं जा रहा, कश्मीरियों को बोला नहीं दिया जाता, मन की बात रखनी नहीं दी जाती। आप नहीं देख रहे हम किस तरह बात कर रहे हैं आपके साथ, खुले दिल से, खुले चैन से, खुले दिमाग से। अच्छा, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला बोले कि 35 से और धारा 370 वापस लेके सर बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई। आपने खुद नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान नहीं सुना? 100 साल लगेंगे, 100 साल तक कितनी पुश्ते आ जाएंगी? आप खुद लगाओ, आपकी पुश्ती मेरी पुश्ती आ जाएगी। अच्छा, ये एक पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो बोल रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हमारे पाकिस्तान लाइन को कहीं ना कहीं। देखो उस चीज़ का मैं हमें जवाब नहीं दे सकता हूँ। बाकी आपने कहा 35 से 370, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद बोला कि इसको 100 साल लगेंगे, जो चीज़ दफन हो गया वो दफन हो गया है। मैनिफेस्टो में वादा तो किया है, मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, मैनिफेस्टो में सब करते हैं वादा। अगर मैं भी लड़ूंगा मैं भी वादा करूंगा। ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति की जा रही ये राजनीति होती है और क्या सर? राजनीति नहीं है और क्या सर? अच्छा, 370 के बाद आमूल चूल क्या बदलाव आए यहाँ पे? जो सर ने कुछ बदलाव किया है, आपके हिसाब से क्या बदलाव? मेरे हिसाब से बहुत 90% बदलाव आया है। आप नहीं देख रहे लोग कैसे चल रहे हैं, लोग कैसे चल रहे हैं आज़ादी के साथ, बिना डर के, बिना खौफ के। वो क्या हुआ है ना कि मैं आज मैं आज़ाद हूँ, मैं पंछी की तरह, वो एक गाना है ना सर, तो आप पंछी की तरह आज़ाद है। अब वो हम जिस जहाँ भी चाहेंगे वहाँ बैठ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन भर में कश्मीर इकट्ठा हो पाएगा, एक कश्मीर बन पाएगा? बिल्कुल जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। खुदा की भी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश है, क्या बात क्या ख्वाहिश है और क्या है? चलिए, उम्मीद से लोग जीते। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। मैं यही कहूँगा कि जो कश्मीर की आवाम फैसला करे उसी को पर चलना चाहिए। लोग कह रहे हैं 377 हटाने के ऊपर मोदी ने लोगों की आवाज़ बंद करके रख दी है। कश्मीर की आवाम को फैसला करना चाहिए है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, इंडिया के साथ जाना चाहे।
इलेक्शन वहाँ पे करवाएं, और अमन इलेक्शन होना चाहिए। जिसके हक में वो वोट दें वही वहाँ का नेता चुनना चाहिए, जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी बात करूँगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने तबाह करके रख दिया यहाँ का सिस्टम। गुर्बत यहाँ की हर चीज़ को तबाह करके रखती है, IT सेक्टर तक तबाह कर दी है। जब जाहलों के हाथ में चीज़ें हों तो फिर इसी तरह होती हैं। हमारे एक बहुत मशहूर इंसान ये कहा करते थे, अब बिल्कुल वही है। कर्ज़े ले रहे हैं उन्होंने, कश्मीर के भाइयों ने ये भी बात सही कही, आटे के ऊपर मजबूर थे कश्मीर के लोग। लेकिन ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी हमारा दुनिया में नाम था, इज़्ज़त थी, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं। कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे हैं, अपनी सस्टेनेबल इकॉनमी नहीं बना पा रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया कश्मीर के अवाम जिसके साथ जाना चाहे, जो फ़ैसला वो करेगा हमें मंजूर है। हम अमन चाहते हैं, दुनिया के अंदर अमन सबसे बेहतर है, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर हो या इंडिया या कहीं भी दुनिया के अंदर अमन है तो वही सबसे अच्छी हुकूमत है। अगर आपको मेरा रिएक्शंस कश्मीर के पठान भाई के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।